आपको मैं लास्ट क्लास में आपको अनीमिया बता रही थी, ठीक है। अनीमिया आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और आपका अनीमिया क्या होता है, आपका जो ब्लड लॉस भी होता है और आपका क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। जो आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट टाइप से नहीं हो सकता है। कभी तो क्या होता है कि आपकी जो रेड बोन मैरो है वो प्रॉपर काम नहीं, मतलब क्या क्या होता है कि आरबीसी उससे डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। या फिर वो किसकी कमी से हो सकता है, आयरन की डिफिशियंसी से हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयरन आपका क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। और या फिर आपकी विटामिन्स हैं उसकी कमी से भी हो सकता है, ठीक है। आपके डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके किस चीज़ के लिए, ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है या टाइप्स हैं आपके अनीमिया के, ठीक है। आपका अनीमिया लास्ट क्लास में मैंने आपको कौन सा अनीमिया बताया था, थैलेसीमिया अनीमिया, जो आपका क्या होता है, इनहेरिटेड होता है। आपको कहाँ से मिलता है, आपको जेनेटिकली मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, विटामिन B12 डिफिशियंसी। नेक्स्ट टाइप लिखो, विटामिन B12 डिफिशियंसी अनीमिया। विटामिन B12 डिफिशियंसी अनीमिया और परनीसिस अनीमिया, और परनीसिस PERNICIOUS, परनीसिस अनीमिया। इसका दूसरा नाम क्या है, परनीसिस अनीमिया, ठीक है। इस परनीसिस अनीमिया में क्या होता है, जो आपका ब्लड फॉर्मेशन किसकी वजह से रुक जाता है, कम होता है, आपकी विटामिन B12 की कमी से आपको परनीसिस अनीमिया हो जाता है, ठीक है। इसमें लिखो, परनीसिस अनीमिया, परनीसिस अनीमिया refers to a refers to a type of autoimmune, pernissis anemia refers to a type of autoimmune anemia, type of autoimmune anemia, intrinsic factor, intrinsic INTRINSIC, intrinsic factor is necessary for vitamin B12, is necessary for vitamin B12, vitamin B12 absorption. So impaired absorption, so impaired absorption of vitamin B12 can result into vitamin B12 deficient, can result into vitamin B12 deficient anemia. It occurs more often in females. It occurs more often in females than males, more often in females than males, usually between 45 and 65 years, usually between 45 and 65 years of age. इसमें क्या होता है, आपका ऑटो इम्यून अनीमिया होता है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण हो, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं आपके जो गैस्ट्रिक में जो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है।
ऐसे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, ठीक है, जो क्या करते हैं आपका एब्जॉर्प्शन कराते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में, ठीक है। और सो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, अगर आपका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, ठीक है, तो आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी इसमें बॉडी में आपका विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे आपका विटामिन B12 की कमी हो जाती है और आपका जो RBC की फॉर्मेशन है, ठीक है, वो इससे अफेक्टेड होती है, जिससे आपका RBC का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, पेर्नेसिस अनीमिया, पेर्नेसिस अनीमिया is a disease, pernicious anemia is a disease in which the RBCs are abnormally formed, RBCs are abnormally formed due to its inability to absorb vitamin B12 vitamin B12 plays an important role, vitamin B12 plays an important role in development of RBC, plays an important role in the development of RBC. It is found in significant quantities in liver, meat, milk and milk products. It is found in significant quantities in liver, meat, milk and milk product, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलता है, क्वांटिटीज कहाँ प्रेजेंट होती है, मेनली लीवर में, मीट में, ठीक है, मिल्क में और मिल्क प्रोडक्ट्स में, ठीक है। कॉजेज लिखो, कॉजेज कि क्या कारण है आपका ये विटामिन B12 नहीं पर वो हो जाता है, ठीक है। कॉजेज लिखो, डेफिशिएंट लिखो, डेफिशिएंट इंट्रिंसिक फैक्टर, नेक्स्ट लिखो क्रोनिक पैनक्राइटिस, नेक्स्ट लिखो नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थीसिया, ठीक है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इसके, डेफिशिएंट इंट्रिंसिक फैक्टर, जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह है, जो आपके किस में प्रेजेंट रहते हैं, गैस्ट्रिक में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनकी कमी होगी, तो आपका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसका, विटामिन B12 का। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आपका क्या होगा, आपकी RBC प्रॉपर नहीं बन पाएंगी, ठीक है। या फिर क्रोनिक पैनक्राइटिस, जहाँ पे TIS लिखा हुआ हो, स्पेलिंग बोल रही हूँ, PANCREATITIS, ठीक है। क्रोनिक पैनक्राइटिस मतलब इसका मतलब होता है जहाँ पे TIS लिखा हो किसी भी डिसीज के पीछे नाम, तो मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जो भी नाम लिखा है आगे, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, कि जैसे ये पैनक्रियाटिस है, पैनक्रियास में क्या होता है,
इन्फ्लामेशन होना, ठीक है। क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे टाइम तक, ठीक है। दो टाइप होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट होता है शॉर्ट टाइम और क्रोनिक होता है आपका लॉन्ग टाइम, ठीक है। आया समझ में? ये इसके क्या है, पेनिसिस अनीमिया के कॉजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिकले सेल अनीमिया। सिकले सेल, SICKLE, सिकले सेल अनीमिया, सिकले सेल अनीमिया। सिकले सेल अनीमिया क्या होता है? सिकले सेल, ठीक है। जैसे आपका ये क्या है, मान लो इसको मान लो कि आपकी क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, जो आपके आरबीसीज हैं, ब्लड पाइप ही तो होता है एक टाइप का, ठीक है। जैसे ये पाइप है, ब्लड वेसल है, इसमें जो आपके ब्लड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपका ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, वो क्या करता है, धीरे धीरे फ्लो करता है इधर से इधर साइड में, ठीक है। ऐसे फ्लो करता है या फिर इधर से इधर साइड में फ्लो करता है, ठीक है, इस टाइप से करता है। या पानी, पानी के पाइप में क्या होता है, फ्लो होता है, मॉलिक्यूल्स इधर से इधर जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से सिकले सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपकी जो आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी क्या कर, आरबीसी की जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से चिपकने लगती हैं, स्टिकी हो जाती हैं, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशंस में। अगर वो स्टिकी हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, वो स्टिकी होगी तो चिपचिपी हो जाएंगी, एक जगह पे क्या होंगी, वो चिपकने लगेंगी, ठीक है। चिपकने लगेंगी तो उन्हें क्या होगा, वो ब्लॉक कर देगा, बाकी जो सेल्स आ रही हैं, ठीक है, जो बाकी जो सेल आएंगी वो आगे फ्लो नहीं कर पाएंगी, ठीक है, वो वहीं पे रुक जाएंगी। इससे क्या होगा, आपकी हार्ट में भी प्रॉब्लम आएगी और आपका क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड भी होगा, ठीक है। और आपकी जो सेल्स होंगी वो चिपकने लगेंगी, स्टिकी हो जाती हैं, एबनॉर्मल आरबीसी आपको फॉर्म होती है, ठीक है। ये होता है आपका सिकले सेल अनीमिया। लिखो इसमें, सिकले सेल अनीमिया, सिकले सेल अनीमिया is an inherited form, is an inherited form of anemia, is an inherited form of anemia, a condition, a condition in which there, a condition in which there, अभिजीत अपना माइक ऑफ करो बेटा, अभिजीत, लिखो इसमें, सिकले सेल अनीमिया is an inherited form, is an inherited form of anemia, a condition in which, a condition in which there are not enough, there are not enough healthy red blood cells, healthy red blood cells to carry adequate oxygen, to carry adequate oxygen throughout your body, to carry adequate oxygen throughout your body. Normally, next line में लिखो, normally your red blood cells, normally your red blood cells are flexible, are flexible and round, flexible and round, moving easily, moving easily through your blood vessel, moving easily through your blood vessels,
नेक्स्ट लाइन में लिखो इन सिकले सेल अनेमिया, इन सिकले सेल अनेमिया कोमा द आरबीसीज बिकम, in sickle cell anemia comma the RBCs become rigid, rigid and sticky, rigid and sticky and are shaped like, and are shaped like sickle or crescent moons, are shaped like sickle और क्रिसेंट मून। ठीक है, सिकले मतलब क्रिसेंट मून, जो हाफ मून की तरह आपका क्या करता है, शेप हो जाती है इसकी। ठीक है, जो क्या करते हैं एक दूसरे को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, अटैच हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, तो वो उस पाइप में जो आपके बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको फ्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका अनेमिया था। ठीक है, बाकी हेडिंग हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं आपके ब्लड के। फर्स्ट हेडिंग डालो ल्यूकोपेनिया, फर्स्ट हेडिंग डालो ल्यूकोपेनिया, LEUKOPENIA, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया। इसमें ल्यूको कहाँ से लिया गया है, इसमें वर्ड ल्यूको वर्ड कहाँ से लिया गया है मैम? WBC। हाँ, ल्यूकोपेनिया। ठीक है, इसमें लिखो है ब्रैकेट में लिखो ग्रीक वर्ड ल्यूकोज, LEUKOS ल्यूकोज, डैश लगा के लिखो वाइट, ल्यूकोज का मीनिंग होता है वाइट, एंड पेनिया, PENIA पेनिया, डैश, पेनिया का मीन्स होता है डिफिशेंसी, डिफिशेंसी DEFICIENCY, डिफिशेंसी, ब्रैकेट बंद। ठीक है, लिकोज का मीन्स होता है वाइट और पेनिया का मीन्स होता है डिफिशेंसी। ठीक है, अगर कहीं पे वर्ड लिखा होगा लिकोपेनिया तो आप क्या बोलोगे, मतलब क्या बोलोगे कि उसमें WBC की कमी है। ठीक है, WBC जो सेल होती है ब्लड सेल, उसकी कमी है। ठीक है, इसमें लिखो इज ए डिक्रीज, ल्यूकोपेनिया is a decrease in the number of leukocytes, is a decrease in the number of leukocytes found in the blood, found in the blood, comma they are the white blood cells, they are the white blood cells and are the bodies, they are the white blood cells and are the bodies primary defense, and are the body's primary defense against infection, against infection. Thus leukopenia places, thus leukopenia places individuals at, मैम रिपीट कर दीजिएगा। thus leukopenia places individuals at increased risk of infection, increased risk of infection। नेक्स्ट लाइन में लिखो न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया
इसी में लिखो, इसी हेडिंग के अंदर लिखना है आपको न्यूट्रोपेनिया। मैम एस के बाद क्या हो गया? एस के बाद क्या बोला मैम? एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंफेक्शन, हेडिंग डालो न्यूट्रोपेनिया। इसी में लिखो, सॉरी इसी में लिखो न्यूट्रोपेनिया, NEUTROPENIA, न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रो कहाँ से लिया गया है? कोई बताएगा न्यूट्रो कहाँ से लिया गया है? ये न्यूट्रो वर्ड लिया गया है इसमें, वो कहाँ से लिया गया है? बीफार्म फर्स्ट ईयर? नहीं पता मैम। न्यूट्रोफिल, आपके जो ब्लड WBC का टाइप होता है न्यूट्रोफिल्स, वहां से लिया गया है आपका न्यूट्रो वर्ड। Yes. ठीक है। न्यूट्रोपेनिया Yes. ए सब टाइप ऑफ ल्यूकोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया ए सब टाइप ऑफ ल्यूकोपेनिया refers to a decrease in the number of circulating neutrophil ठीक है। कॉजेज लिखो इसके, कॉजेज कि आपका कॉजेज कब होता है आपके WBC उसका ल्यूकोसाइट का। ठीक है, कॉजेज लिखो। मे बी ड्यू टू acute viral infections such as cold or influenza INFLUENZA, influenza। other causes typhoid, malaria, tuberculosis को आप जिससे बोलते हैं आप TB और डेंगू। ठीक है, जब आपके वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं आपकी बॉडी में, तब आपकी WBC क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। ठीक है, क्यों आपका WBC क्या काम करता है? आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, जब आपका वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा तो इनके नंबर ऑफ काउंट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो ल्यूकेमिया। LEUKEMIA, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया होता है आपका ब्लड कैंसर। ठीक है, एक टाइप का ब्लड कैंसर है। ये नॉर्मली आपके चिल्ड्रंस में आपको मिलता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपकी रेड बोन मैरो आपकी प्रॉपर ब्लड सेल्स को नहीं बना पाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ब्लड सेल्स ही नहीं बनेंगी तो आप क्या होता है, उसमें कैपेबल नहीं होता आपका रेड बोन मैरो, कैपेबल नहीं होती आपकी ब्लड सेल्स बनाने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है? इस कैंसर में आपका ही बोन मैरो है जो वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लिखो इसमें ल्यूकेमिया इज ए ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया इज ए ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर that usually
begin in the bone marrow, begin in the bone marrow and result in high number of abnormal blood cells and result in high number of abnormal blood cells. नेक्स्ट लाइन में लिखो these blood cells के बाद क्या है? result in high number of abnormal blood cells. नेक्स्ट लाइन में लिखो these blood cells are not fully developed. These blood cells are not fully developed and are called blast, BLAST, blast or leukemia cells. causes इसके अभी तक पता नहीं चले हैं. causes unknown. नेक्स्ट हेडिंग डालो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. THROMBOCYTOPENIA. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. यहाँ पे बताओ थ्रोम्बोसाइटो कहाँ से लिया गया है वर्ड. पेनिया का मीन्स होता है डिफिशिएंसी. थ्रोम्बो प्लेटलेट से ठीक है. मतलब इसमें नंबर प्लेटलेट ऑफ से लिया गया है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आपकी जो प्लेटलेट्स होगी वो कम हो जाएगी. ठीक है, जिससे आपका क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी. ठीक है, इसमें लिखो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया is a condition characterized by abnormally low level of thrombocytes, also known as platelets in the blood. It may be due to reduced rate of platelet production, or increased rate of destruction. ये आपका क्यों हो सकता है? या तो रिड्यूस रेट ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन होगा, मतलब आपकी जो प्लेटलेट प्रोडक्शन हो रहा है वो कम होगा, या तो इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब जो आपकी प्लेटलेट्स कोई भी सेल्स हैं अगर बनती हैं तो वो डेड भी, मतलब मरती भी हैं. ठीक है, खराब भी होती है, डेड भी होती है. ऐसे नहीं होता कि आपकी एक सेल बनी है, जैसे आपका ह्यूमन बीइंग ही है तो आपका बना है तो एक एज में या एक ही उसमें वो जाके उसकी लाइफ होती है. इसी टाइप की आपकी सेल्स की लाइफ है. ठीक है, अगर वो बन रही है तो इसका मतलब वो क्या है, रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसका डिस्ट्रॉय होना या ब्रेक डाउन होना क्या है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, उसका कारण ये भी है. ठीक है, ठीक है. नंबर ऑफ ये है. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट डिसऑर्डर लिखो हीमोफीलिया. नेक्स्ट टॉपिक लिखो हीमोफीलिया. HAEMOPHILIA. हीमोफीलिया होता है आपका
इसमें क्या होता है कि ब्लड में आप जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं आपके, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो एक क्लॉटिंग फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाता है, हीमोफीलिया होता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर अगर प्रेजेंट होगा तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपके कोगुलेशन के लिए या फिर क्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो इसी अगर किसी में वो फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपका हीमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो कंटिन्यूस उसका क्या होगा, ब्लड लॉस होने लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हीमोफीलिया। इसमें लिखो, हीमोफीलिया इज ए मोस्टली हीमोफीलिया इज ए मोस्टली inherited genetic disorder. Hemophilia is a mostly inherited genetic disorder that impairs the body's ability to make blood clot, comma, a process needed to stop bleeding. This results in people bleeding longer after an injury. Comma, easy brushing, brushing, and an increased risk of bleeding inside joints, or the brain, Hemophilia is caused by genetic deficiency. Hemophilia is caused by a genetic deficiency or lack of certain clotting factors, ठीक है। जो आपका हीमोफीलिया होता है, ठीक है, वो जेनेटिकली आपकी डिफिशेंसी होती है, जो आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो जा नहीं पाते हैं प्रॉपर, ठीक है। या अगर आपके जेनेटिकली आपके पेरेंट्स में होगी ये कमी तो आपके ब्लड में नहीं जा पाएगा, या तो फिर लेक ऑफ सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके प्रेजेंट नहीं होंगे उसमें, ठीक है। आया समझ में? ये आपके क्या है, ब्लड डिसऑर्डर्स, यस मैम। ठीक है। आपके बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है इस यूनिट में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम बताऊंगी, ठीक है, कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। ओके मैम।